1990 में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो रही थी, तब राजीव गांधी विपक्ष के नेता थे। उन्होंने ओबीसी आरक्षण का संसद में विरोध किया, जबकि कांग्रेस के ही नेता उन्हें समझा रहे थे कि इससे कांग्रेस पार्टी को बहुत नुकसान होगा। हुआ भी यही। मंडल बनाम कमंडल की राजनीति का केंद्र बने यूपी और बिहार में कांग्रेस के पास खोने के लिए भी कुछ नहीं बचा। फिर सब कुछ गंवाने के बाद अचानक राहुल गांधी ने अपने पर नाना, दादी और पिता से अलग रास्ता क्यों पकड़ा? ओबीसी राजनीति पर कांग्रेस के बदले तेवर की कहानी देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड, नो थैंक यू, सेविंग कॉन्सिक्वेंसेस। सोलह अप्रैल 2023, कोलार, कर्नाटक। अगर हम ओबीसी की बात करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। वहीं चुनावी मंच से राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कहा जो कांग्रेस के लिए भी अजूबा था। देश की जनता को पता लग जाए, आपने ओबीसी की बात की, देश को दिखा दीजिए देश में कितने ओबीसी हैं, फिर बात करते हैं ओबीसी का अपमान कौन करता है। आवाज कोलार में ही राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसे बीजेपी ने ओबीसी के अपमान से जोड़ दिया था। माना गया कि कोलार में ओबीसी और जातिगत जनगणना की पैरवी करके राहुल ये दिखाना चाहते हैं कि वो ओबीसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जिसे कर्नाटक को चुनावी पैंतरा समझा गया, उस मुद्दे को राहुल गांधी दिल्ली में युवाओं के बीच समझाने लगे कि जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है। 29 अप्रैल 2023, मुखर्जी नगर, दिल्ली। अगर मतलब हम यहाँ कुछ बांटना चाहते हैं तो हमें ये तो पता लगाना पड़ेगा भैया यहाँ पे कितने कितने अलग लोग हैं। तो मैं सोचता हूँ कि पहला कदम सेंसस। आपकी हड्डी टूटी है तो एक्सरे तो करना पड़ेगा ना। एक्सरे के बिना मैं वहाँ पे इलाज करना शुरू कर दूं, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद एक बार पता लग गया कौन लोग हैं, फिर पॉलिसी बनाने में आसान हो जाएगा। 11 मई 2023, दिल्ली विश्वविद्यालय। What I am proposing is a series of steps that act like a national experiment. राहुल गांधी जिस जातिगत जनगणना की पैरवी कर रहे थे, उसे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की सरकारों ने क्यों नहीं कराया? इसका जवाब राहुल गांधी ने नहीं दिया। कांग्रेस के दूसरे नेता और प्रवक्ता भी कास्ट सेंसस रोकने की वजह नहीं, सिर्फ उसे जारी करने की जरूरत ही समझाते रहे। जब श्री राहुल गांधी जातिगत जनगणना के आधार पर स्टेट की रिसोर्सेज का हिस्सा देने की बात करते हैं, तो वो जात का बंटवारा नहीं, वो सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं। और उस सामाजिक न्याय का ये हिस्सा है कि जो समाज में सबसे गरीब लोग हैं, वो पिछड़े वर्गों से हों, वो अनुसूचित जातियों से हों, SC ST से हों, उनको उनका अधिकार मिले। और उसके लिए जातिगत जनगणना एक अनिवार्य विषय है। डेटा जब इतना इंपॉर्टेंट है, जब हर चीज को गिना जाना जरूरी है, आप स्त्री गिनते हैं, पुरुष गिनते हैं, शिशु गिनते हैं, पशु गिनते हैं, तो फिर जाति गिनने में क्या दिक्कत है? जातिगत जनगणना क्यों बंद हुई, इसकी कहानी भी जान लीजिए। साल 1937, देश में धर्म के नाम पर बंटवारे की जो मुहिम मुस्लिम लीग ने शुरू की थी, उसका समर्थन हिंदू महासभा भी करने लगी। मुस्लिम लीग ने जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बंगाल को अलग मुस्लिम देश बनाने की जिद पकड़ ली थी। इसी बीच बिहार में त्रिवेणी संघ के नाम पर यादव, कोयरी और कुर्मी जातियों का गठबंधन भी राजनीतिक हलचल बढ़ाए हुए था। जाति की आबादी के आधार पर राजनीतिक दबदबे की लड़ाई में कांग्रेस को बड़े खतरे की आहट सुनाई दी। देश में जातियों का टकराव पहले से था और अब डर ये सताने लगा कि कहीं धर्म के बाद देश में जातियों के आधार पर बंटवारे की आग भड़क गई तो क्या होगा? ब्रिटिश सरकार भी जातिगत जनगणना से परेशान थी, क्योंकि भारत में जातियों का जाल बहुत उलझा हुआ था। एक बड़ा विवाद ये था कि भारत में जनगणना का आधार जाति होगी या वर्ण। आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार ने भी जातिगत जनगणना नहीं कराई, तो इस बात पर राजनीति शुरू हो गई कि SC और ST के अलावा भी देश में कई पिछड़ी जातियां हैं जिनकी सामाजिक और आर्थिक हालत बहुत खराब है। नेहरू सरकार ने 1953 में पिछड़ी जातियों की हालत जानने के लिए गांधीवादी नेता काका कालेलकर की अध्यक्षता में आयोग बना दिया।
लेकिन कालेलकर आयोग की जो रिपोर्ट 1955 में आ गई थी, उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। ये बहस गर्म हो गई कि पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया जाए या फिर आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों को। नेहरू के बाद इंदिरा गांधी की सरकार ने भी जातिगत जनगणना नहीं कराई। मंडल आयोग की रिपोर्ट भी इंदिरा गांधी सरकार को ही सौंपी गई थी, जिन्होंने उस रिपोर्ट को ना तो खारिज किया और ना ही लागू किया। इंदिरा को लगता था कि इससे जातिवाद की राजनीति होगी। असल में मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से, हम सब अपने को एक माने। हालांकि जातिवाद के आरोप में कांग्रेस खुद भी जकड़ी हुई थी। इंदिरा युग के कांग्रेस पर आरोप था कि वो अगड़ी जातियों की पार्टी है और इसी आरोप की वजह से यूपी और बिहार जैसे राज्यों में ओबीसी वोटर कांग्रेस से दूर खिसक चुके थे। कांग्रेस का जनाधार शुरू से सवर्ण, मुस्लिम, दलित और आदिवासी तबके में ही रहा है, लेकिन आज की तारीख में सब खिसक चुके हैं। कांग्रेस के क्षेत्रीय क्षत्रपों की बात करें तो राजस्थान में अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और कर्नाटक में सिद्धारमैया, बड़े जनाधार वाले ये तीनों नेता पिछड़ी जातियों के हैं। कांग्रेस का जिन पार्टियों से गठबंधन है, उनमें डीएमके, आरजेडी और जेडीयू की पहचान ओबीसी राजनीति की वजह से ही है। ऐसे में अगर राहुल गांधी ओबीसी की तरफदारी में जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, तो मतलब समझना इतना मुश्किल भी नहीं है।